Hello everyone, welcome to my channel The Social Science Academy. In this video, we are going to study chapter number 4 for class 6 from Geography. The name of chapter is Maps. As we know, the globe is a true model of the earth. ठीक है, हम ग्लोब पे क्या दिखा सकते हैं? कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियंस, ये सब दिखा सकते हैं. बट देर आर ऑल्सो द लिमिटेशंस टू शो ईच एंड एवरीथिंग ऑन द ग्लोब. When we want to study only a part of the earth, that time it is the globe is useful. ठीक है, अगर हमें लिमिटेड थिंग्स ही अगर पूरा अर्थ होल एज अ होल अर्थ हमें अगर पढ़ाई करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? ग्लोब का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बट इफ़ वी नीड टू शो ईच एंड एवरी कंट्री और एनी ऑफ द लोकेशन इन डिटेल, at that time maps are useful. So what exactly the map is? See, a map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of its drawn on a flat surface according to a scale. मैप क्या होता है? इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग. किसका ड्राइंग है? अर्थ सरफेस का ड्राइंग है, पूरे अर्थ सरफेस का, और अ पार्ट ऑफ इट, या तो पूरे अर्थ सरफेस का ड्राइंग है या फिर किसका है? एक कौन सा तो भी पार्ट. ओके, और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस पे जो ड्रॉ किया हुआ है, आइदर इट इज द होल सरफेस ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ अ अर्थ सरफेस. ओके, अकॉर्डिंग टू अ स्केल, स्केल के हिसाब से. सो मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्रॉइंग ऑफ अ अर्थ सरफेस or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. ठीक है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली. जैसे हमारा अर्थ है, ग्लोब का भी शेप हमें पता है. ठीक है, अर्थ का जैसे शेप है, जो राउंड शेप है वो डायरेक्टली हम क्या नहीं कर सकते? ऐसे फ्लैट नहीं कर सकते. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज वी कैन यूज द मैप्स. And what we can see the different types of maps in various sizes, in different measurements. हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग तरीके के मैप्स बना सकते हैं. We can draw the different types of maps. And these maps, what can we do? We can collect togetherly. And this is a collection or a book of map. It is called the atlas. जो book of map होता है उसे हम क्या बोलते हैं? atlas बोलते हैं. Now there are the different types of maps. Some of the types of maps we are going to study in this lesson. Now first it is the physical map. Okay, what exactly means the physical map? As we know that earth surface, it is divided into the physical features or the natural features. Such maps which shows natural features of the अर्थ, ऐसे मैप जो हमारे अर्थ के नेचुरल फीचर्स हमें दिखाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेटूज है, प्लेन्स है, रिवर्स, ओशियंस. दीज आर द फिजिकल फीचर्स और द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ. सो सच मैप्स विच शोज अस दिस नेचुरल फीचर्स, दीज आर कॉल्ड द फिजिकल मैप और रिलीफ मैप्स. फिजिकल मैप्स को ही दूसरा नाम क्या दिया गया है? relief maps. Okay, then the next type of map, it comes the political map. Now map which shows us cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries. Political divisions जो है, ओके, मतलब आता है उसमें स्टेट्स आते हैं, कंट्रीज आते हैं, फिर उसके बाद सिटीज़ है, टाउन्स है, हमारे विलेजेस है. हम क्या कर सकते हैं? जो मैप पे, जिस मैप पे हमें दिखाई देता है या फिर ये जो दिखाने के लिए जो मैप बनाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड द पॉलिटिकल मैप. इन मैप्स को क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप्स. पॉलिटिकल डिविजन्स जो हमें दिखाते हैं. ठीक है, देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप, इट कम्स द थीमेटिक मैप्स. नाउ फ्रॉम द नेम ओनली वी कम टू नो थीमेटिक मीन्स विच हैविंग सम ऑफ द थीम. एक थीम लेके और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो दिखाते हैं, सच मैप्स आर कॉल्ड द थीमेटिक मैप्स. ओके, सम मैप्स दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. अभी देखो, फिजिकल मैप में हमें क्या दिखाई देता है? फिजिकल फीचर्स और द नेचुरल फीचर्स. पॉलिटिकल मैप्स में आते हैं पॉलिटिकल डिविजन्स.
थीमेटिक मैप में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जैसे क्या आता है, देखो अगर रोड्स है, अलग अलग तरीके के रोड्स होते हैं, तो सिर्फ कंट्री में जो पूरे रोड्स है, कौन कौन से रोड्स कहाँ पे है, यही दिखाता है। वो मैप क्या दिखाता है, सिर्फ रोड्स दिखाता है। और रेनफॉल, कहाँ पे कितना रेनफॉल होता है, ये दिखाने वाला मैप होता है। या फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है, ठीक है, वो दिखाने वाला मैप होता है। कौन से कहाँ पे इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, या फिर मिनरल डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह, ऐसे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो हमें देते हैं, जो मैप्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप्स। ऐसे मैप्स को हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप्स, ठीक है। सो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ मैप्स, political maps, physical maps and the thematic maps. Now to prepare the maps, some components we need, these are the distance, direction and the symbols. These are the very important components while making the map. The cartographer has to take care of that. So first one, that is the distance. Now on the map what we do, we reduce the entire world. हम क्या करते हैं, ये हमारा वर्ल्ड बहुत बड़ा है, उसको हम मैप पे क्या करते हैं, रिड्यूस करके दिखाते हैं ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक शीट पे या फिर एक पेपर पे हम उसको रिड्यूस करके दिखाते हैं। एंड वाइल ड्राइंग द मैप इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो हम क्या कर नहीं सकते, मैप पे एग्जैक्ट नहीं दिखा सकते। ओके, सो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें यूज़ करना पड़ता है स्केल। While drawing the map we have to use the scale. So what exactly the scale is? Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. क्या है स्केल, मतलब ये रेशो है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है प्लेसेस में, जो एक्चुअल डिस्टेंस है ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, जो मैप पे डिस्टेंस दिखाई दिया है, ड्रॉ किया है, और कौन सा डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस है, ये जो रेशो है दैट इज द स्केल। ओके, सो अभी देखो अगर हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है 1000 और हमें मैप पे कितना यूज़ करना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये जो रेशो है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है 1000 और हमने जो मैप पे यूज़ किया है 1 सेंटीमीटर, 1000 के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। सो ये जो रेशो है दैट इज कॉल्ड द स्केल। नाउ देर आर ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ मैप्स अकॉर्डिंग टू द स्केल, दैट इज स्मॉल स्केल मैप एंड सेकेंड वन इट इज़ द लार्ज स्केल मैप। अभी देखो स्मॉल स्केल मैप मतलब क्या होता है, when large areas like continents or countries are to be shown on a paper, okay, then we use a small scale. बड़ा एरिया जैसे कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पेपर पे शो कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी यूज अ स्मॉल स्केल, ठीक है। बड़ा एरिया हम छोटा, बहुत छोटा यूज करके दिखा रहे हैं। ओके, सो सच मैप्स दीज आर कॉल्ड द स्मॉल स्केल मैप। ऐसे मैप्स को क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स बोलते हैं। एंड व्हेन अ एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर देन वी यूज अ लार्ज स्केल। अभी देखो कंट्रीज से या फिर कॉन्टिनेंट से हमारा विलेज क्या है, छोटा है, एट दैट टाइम अगर हमें वो बड़ा करके दिखाना है, एट दैट टाइम व्हाट वी यूज़, जो रेशो हम कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स को दिखाने के लिए करते हैं उससे ज़्यादा रेशो, ज़्यादा वाला रेशो हम क्या करते हैं, हमारा छोटा एरिया दिखाने के लिए करते हैं। ओके, हम तब क्या करते हैं, लार्ज स्केल यूज़ करते हैं। दैट मैप्स दीज आर कॉल्ड द लार्ज स्केल मैप। इस मैप्स को क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल मैप। सो अकॉर्डिंग टू द स्केल देर आर द 2 टाइप्स ऑफ मैप्स, दैट इज small scale map and the large scale map. Then the next it comes the directions. There are 4 major directions on each and every map. See, there are the north direction, it has shown at the upside. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो every map पे क्या होता है, नॉर्थ जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ दिखाई देता है, ठीक है। Now there are the 4 main directions, north, south,
east and west. Okay, these are called the cardinal points or the cardinal directions. Then there are other 4 intermediate directions also. वहाँ पे क्या है, 4 intermediate directions also है. Which are those? These are the northeast, southeast, southwest and northwest. कौन कौन से हैं? Northeast, southeast, southwest and the northwest. Okay, these are the intermediate directions. आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो, कार्डिनल डायरेक्शंस भी दिखाए हैं और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी यहाँ पे दिखाए हैं. ठीक है, नाउ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास. जहाँ पे हम हैं, कौन से भी प्लेस पे है, एंड इफ वी आर नॉट गेटिंग द डायरेक्शन, ओके, एट दैट टाइम व्हाट कैन वी डू, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस बाय यूजिंग द कंपास. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड एंड द मेन डायरेक्शंस. हम क्या कर सकते हैं, मेन डायरेक्शंस ही इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कंपास से. एज यू कैन सी हियर द कंपास, इट हैज़ शोन हियर. आप देख सकते हो यहाँ पे कंपास दिखाई दिया है. ठीक है, एंड द नीडल, जो मैग्नेटिक नीडल होती है, इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही पॉइंट आउट की होती है. ठीक है, देन द नेक्स्ट इट कम्स द सिम्बॉल्स. नाउ देयर आर द डिफरेंट प्लेसेस दैट वी हैव टू शो ऑन द मैप. जैसे कि अभी देखो, टेम्पल्स है, मॉस्क्यूज है, पोस्ट ऑफिसेस है, रेलवे ट्रैक्स है, रोड्स है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है. ठीक है, तो ऐसे जो क्या है एरियाज है, वो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग सिम्बॉल्स मैप पे यूज़ करते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सिम्बॉल्स. इन्हीं सिम्बॉल्स को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिम्बॉल्स बोलते हैं. एंड दीज सिम्बॉल्स are used everywhere in the world. The same symbols are there. These are used everywhere in the world. These are the same symbols. Now with the symbols we use some of the colors also. Symbols के साथ साथ हम क्या करते हैं, various कलर्स भी यूज़ करते हैं. लाइक अ ब्लू कलर टू शो द वाटर बॉडीज दिखाने के लिए हम ब्लू कलर यूज़ करते हैं. ब्राउन कलर टू शो द माउंटेन्स. येलो कलर यूज़ करते हैं हम प्लेट्यूज दिखाने के लिए. ग्रीन कलर हम यूज़ करते हैं प्लेन्स दिखाने के लिए. ओके, सो सिम्बॉल्स एंड द कलर्स, दिस बोथ द थिंग्स वी यूज़ ऑन द मैप. And the symbols, these are called the conventional symbol. Okay, then the next point it comes the sketch. अभी देखो sketch मतलब क्या होता है. A sketch is a drawing mainly used on memory and spot observation and not to scale. अभी sketch देखो, ऐसा drawing जो किससे बनाते हैं, which is based on memory एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन. हमारी मेमोरी में जो डायरेक्शंस है, हम अगर एक प्लेस पे हमें जाना है तो हमें कैसे जाना है, कौन से स्पॉट्स हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं. जैसे ऑलवेज वी टेल इफ़ यू वांट टू गो टू एनी ऑफ आवर फ्रेंड, दैट टाइम जस्ट वी मेमोराइज. लास्ट टाइम हाउ वी हैव वी वेंट स्ट्रेट, पहले स्ट्रेट गए, उसके बाद वहाँ पे हमें एक बड़ी बिल्डिंग दिखी, वहाँ से राइट लिया, फिर आगे जाके एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखा, वहाँ से लेफ़्ट लिया. ओके, सो हम क्या करते हैं, ये जो ड्राइंग्स बनाते हैं हमारे मेमोरी के हिसाब से. ओके, और हमारा जो स्पॉट ऑब्जर्वेशन है, हमने क्या देखा, इसके हिसाब से जो हम ड्राइंग बनाते हैं उसे हम बोलते हैं स्केच. ओके, और सच ए रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल. हम विदाउट स्केल बनाते हैं, इसके लिए कौन सा भी स्केल हम यूज़ नहीं करते. दिस इज कॉल्ड द स्केच मैप. इसे क्या बोलते हैं, स्केच मैप बोलते हैं. देन द नेक्स्ट इट कम्स द प्लान. नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है प्लान का. अ प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. अभी देखो हमें क्या करना है, अ प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. अगर हमें एक छोटा सा स्मॉल एरिया हमें क्या करना है, लार्ज स्केल में दिखाना है, एट दैट टाइम दैट इज कॉल्ड द प्लान. इसे ही क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं. ठीक है, अ प्लान इज ड्राइंग
ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। अगर कुछ हमें हमारा विलेज, ओके, कंसिडर हमारा विलेज हमें क्या करना है, दिखाना है। हमारा विलेज क्या है, स्मॉल है, या फिर उस विलेज में से ही पर्टिकुलर एरिया हमें क्या करना है, दिखाना है। एट दैट टाइम व्हाट वी यूज, वी शो इट ऑन अ लार्ज स्केल। वो जो स्मॉल एरिया है वो हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे दिखाते हैं। दैट इज कॉल्ड द प्लान। Okay, so in this lesson we have studied about the different types of maps, then the components of the map. I hope you have liked the video. If you have liked, like it, share it and subscribe the channel.